आज का वीडियो हमारा है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जिसमें आज हम देखेंगे 3 चीज़ को कवर करेंगे, 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला होगा कि व्हाट इज़ आईआर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। दूसरा, व्हाई वी नीड टू स्टडी आईआर, यानी कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने की क्यों आवश्यकता है। और तीसरा, हाउ वी डू स्टडी आईआर, यानी कि हम आईआर को, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे पढ़ें। देखिए, ये टॉपिक जितना सुनने में इतना बेसिक लगता है, लेकिन है इतना ही वो वाइड। क्यों ये टॉपिक आज मुझे लाने का इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि मुझे ऐसा खुद लगता है कि आईआर एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। अगर हम यूपीएससी के पर्पज़ से देखें तो वो चीज़ें और भी हो जाती हैं कि मुझे अक्सर समझ में नहीं आता है कि हम टॉपिक को कहाँ से स्टार्ट करें, हम चीज़ों को कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत ही व्यापक होती हैं तो समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसलिए मैंने वीडियो को कह सकते हैं कि हम एक आईआर को ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें मेरा एक हमेशा से टारगेट रहता है कि मैं अपनी वीडियो को हमेशा शॉर्ट में लेके आऊँ ताकि आप चीज़ों को जल्दी देखें और चीज़ों को जल्दी से समझ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सिर्फ पहला पार्ट 1 में पहला ही देखेंगे कि व्हाट इज़ आईआर। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाई वी नीड टू स्टडी आईआर एंड हाउ डू वी स्टडी आईआर। तो समझते हैं कि व्हाट इज़ आईआर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। जैसे कि आप बायो में देखोगे कि ऑर्गेनिज्म का कोर सेल होता है, यानी कि कोशिका होती हैं। जैसे कि जब भी हम बायो पढ़ते हैं तो उसका ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म का मेन कोर क्या होता है, सेल। तो वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन जब भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका मेन कोर क्या होता है, स्टेट, यानी कि एक कंट्री स्टार्ट होता है कंट्री से। तो स्टेट का अब आपको पता ही होगा कि स्टेट का निर्माण कैसे होता है। कोई भी स्टेट को हम स्टेट कैसे कहेंगे, यानी कि फिक्स्ड उसका पॉपुलेशन हो, एक निश्चित जनसंख्या हो, सॉवर्निटी यानी कि संप्रभुता हो, यानी कि वहाँ के देश के जो देश है, जो भी कंट्री है, उसका अपना खुद का राइट हो, अपना खुद का फ्लैग हो, अपना खुद का ये राष्ट्रगान हो, उनका खुद का अपना अधिकार हो, टेरिटरी हो। तो थर्ड हो गया टेरिटरी, फोर्थ हो गया गवर्नमेंट, यानी कि 4 चीज़ें, यानी कि सरकार, संप्रभुता, क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो अब हम देखेंगे कि स्टेट का काम क्या होता है। मान लीजिए इन 4 चीज़ों से स्टेट का निर्माण हो गया। स्टेट का काम क्या होता है, यही कि अपनी जो जनसंख्या है, जो इतने लोग हैं, नागरिक हैं, उनको सिक्योरिटी देना, सर्विस देना, रिसोर्सेज देना, ठीक है। बट ये मान लीजिए कि हर कंट्री तो परिपूर्ण होती नहीं है हर चीज़ों में। जैसे कि अगर हम बात करें कि सूडान में चले जाओ, आप नॉर्थ कोरिया में चले जाओ, तो ये समय क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है ना। और लेकिन आप अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका अपनी इकोनॉमिकल मामले में बहुत आगे हैं, टॉप पर है वो। और चाइना में चल जाइए तो वो टेक्निकल मामले में, तकनीकी मामलों में बहुत आगे है वो। भारत देखोगे तो भारत जैसे कि भारत में हिमालय है, तालाब है, वनस्पति है, तो इन सब मामलों में आगे है वो। तो हम इस चीज़ को हम पूरा करने के लिए, तो हर देश चाहता है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, यानी कि अगर हम चीज़ों को, अगर हम अमेरिका के साथ जुड़ जाएं तो अमेरिका के कुछ रिसोर्स का फ़ायदा हम ले सकते हैं, ठीक है। या अमेरिका हमारे देश के साथ कुछ रिसोर्स का वो फ़ायदा ले सके, यानी कि ज़रूरतें पूरा हो सके, है ना। तो इसी कारण हम देशों के बीच इंटरचेंज होता है, रिलेशंस बनते हैं। लेकिन आप देखोगे कि इनके अलावा, जैसे कि जो स्टेट हैं, इनके अलावा भी नॉन स्टेट एक्टर भी होते हैं। नॉन स्टेट एक्टर मतलब कि वैसे स्टेट, जैसे कि वैसे एक्टर्स जो होते हैं जो स्टेट नहीं होते हैं लेकिन वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप देखोगे एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, कंपनियां जो होती हैं ये होती हैं। और आप तीसरा देखोगे, फर्स्ट में तो स्टेट हो गई, दूसरा में एमएनसी कंपनियां हो गई, और तीसरा देखोगे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि जैसे WTO आपका हो गया, IMF हो गया। ये सब क्या ऑर्गेनाइजेशन है, UN है, और सब ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी कहीं ना कहीं, मतलब कि आप ये कहो कि ये हो गया स्टेट, ये हो गया नहीं सॉरी, ये हो गया आपका ये एमएनसी कंपनी, ये हो गया स्टेट, और ये हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों के बीच जो भी इंटरचेंज होता है, कम्युनिकेशन होता है, एक्टिविटी होती है, उससे हम रिलेशन कहते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से संबंध स्थापित किए गए हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह सकते हैं। इसी को कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
यानी कि मतलब कि आप देश में हैं तो देश में हमें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, और हर देश तो एक चीज़ में परिपूर्ण होता ही नहीं है। हर देश पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होता है, किसी चीज़ में होता है, किसी चीज़ में नहीं होता है। तो अगर ये सारे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं तो ये क्या होगा, अपने नागरिकों को वो सर्विस, सिक्योरिटी, रिसोर्सेज प्रोवाइड ईजिली करते हैं। तो इसी को कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वाई वी नीड टू स्टडी आईआर, हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने की क्यों आवश्यकता है। और थर्ड में देखेंगे हम हाउ डू वी स्टडी आईआर, कैसे पढ़ना हमें आईआर है। अगर मुझे लगता है कि अगर आप तीन ही टॉपिक को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको थोड़ा तो हिंट्स मिल जाएगा कि आईआर को कैसे, एक मैपिंग बना लोगे आप कि हाँ मुझे आईआर को कैसे पढ़ना है। चलिए, धन्यवाद।